दोस्तों, यदि आपने वीडियो क्लिप्स देख कर के अंदाज लगा लिया है और आप समझ चुके हैं कि ये वीडियो क्लिप किससे संबंधित है, तो आपने इसको बिल्कुल सही समझा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शिवराज सरकार और उसकी मंत्रिपरिषद की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग, जो कि 27% ओबीसी आरक्षण के संबंध में मंत्रालय में हुई। और इसके साथ ही सीनियर वकील, एडवोकेट जनरल, शिक्षा मंत्री और भी कई सारे महत्वपूर्ण मंत्री तथा ओबीसी से संबंधित नेतागणों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 27% किस प्रकार से मध्य प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए, इसके संबंध में रणनीति बनाई। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी न्यूज़ कि आखिर क्या क्या रहे इस मीटिंग में ट्विस्ट और किस प्रकार से आगे डील होगी। हाईकोर्ट में 1 सितंबर 2021 की पेशी, पूरी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हमारी हेडिंग शुरू होती है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सरकार की बैठक समाप्त। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तुषार मेहता करेंगे पैरवी। 1 सितंबर को अंतिम सुनवाई कर फैसला देने के लिए आवेदन देगी सरकार। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ है और 1 सितंबर की जो सुनवाई है वह आखिरी सुनवाई हो सकती है और ये संभवतः रिजल्ट आ सकता है। हाईकोर्ट का डिसीजन 1 सितंबर को आ सकता है कि क्या 27% ही लागू रहेगा या फिर इसको घटाकर मात्र 14% पर ही इसको मान्य किया जाएगा, इसको वैलिड किया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा और हम इसके आगे चलते हैं कि आखिर मामला क्या है। हालांकि सभी इस बारे में भली भांति परिचित हैं, फिर भी आप देख लें इसमें कि 10 मार्च 2019 को तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, फिर स्टे कर दिया गया। फिर 10 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी रखी और अगली डेट दी 1 सितंबर 2021। आइए दोस्तों, अब आते हैं हम मीटिंग में कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर मंत्रालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में बैठक संपूर्ण की गई और हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को बुलाया जाएगा। हाईकोर्ट में 1 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से प्रकरण की अंतिम सुनवाई कर फैसला करने का आवेदन दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला। उसके बाद आगे है कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि बैठक 3 घंटे चली। इसमें इस रणनीति पर मंथन किया गया कि किस तरह प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देना सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, पहले जो मीटिंग ली थी वह फेल हो गई। अब इन्होंने मीटिंग का पैटर्न बदला है। तो मीटिंग में तय हुआ है कि आरक्षण के संबंध में न्यायालय में होने वाली अगली सुनवाई देश के दिग्गज वकीलों की सेवाओं के साथ में की जाएगी। सुनवाई में स्वयं एडवोकेट जनरल यानी कि जो एजी हैं, न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इस सुनवाई को अंतिम मानकर पिछड़ा वर्ग के हित में 27% जो आरक्षण का मुद्दा है और जिस प्रकार से स्टार्टिंग से ही मांग करती आ रही है गवर्नमेंट, उसको मंजूरी दी जाए। और दोस्तों, इसको अंतिम सुनवाई के रूप में प्रस्तुत करने की गवर्नमेंट की योजना है। चलिए और आगे देखते हैं। इस बैठक में मंत्री कमल पटेल, मोहन यादव, इंदर सिंह परमार, रामखिलावन पटेल, बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा, विधायक कृष्णा गौर, प्रदीप पटेल और एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव मौजूद रहे थे। चलिए, इनकी उपस्थिति में ये मीटिंग संपन्न हुई। अब आगे है कि एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा था कि पीएससी में ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जाए। ये किस संदर्भ में, तो वो भी आप देख लें कि नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का नाटक किया था, जबकि उस सरकार के ही एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार पीएससी में ओबीसी वर्ग के लिए 14% आरक्षण ही चाहती है। ऐसे में 13% आरक्षण पर रोक लगाई जाए। इसके बाद 1 साल तक कमलनाथ सरकार ने इस विषय पर कोर्ट में अपना पक्ष ही नहीं रखा और यहां तक कि उस सरकार की तरफ से कोई वकील भी इस विषय पर कोर्ट में पेश नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहां पर भी छींटाकशी चालू है। कांग्रेस पर डायरेक्ट आरोप लगाया गया है, जैसे कि पहले भी लगाते आ रहे हैं, कि उनके द्वारा वकील प्रस्तुति नहीं किया गया और उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से ये कंडीशन बन रही है। इसके आगे और कहा कि कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग को धोखा दिया है। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि शिवराज सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण देने के अलावा सरकारी नौकरी में मेरिट आधार पर अलग से लाभ दिया था, लेकिन कमलनाथ सरकार के दौरान कैबिनेट ने इस अतिरिक्त लाभ को बंद करने का निर्णय लिया।
सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर बैठक में लंबी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएं। बताएं किस तरह से कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग को पूर्व की शिवराज सरकार द्वारा मेरिट के आधार पर दिए गए लाभ को रोका। अब दोस्तों मीटिंग में ऐसा लगता है कि अधिकांशतः समय जो इन्होंने व्यतीत किया है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने में ही किया है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर डायरेक्ट हमला बोला गया और इसमें और आगे है कि भाजपा अब इस मुद्दे को बड़ा बनाने की तैयारी करेगी और पूर्व में सीएम हाउस में भी हो चुकी है बैठक। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री हाउस में शिवराज सिंह चौहान की इस वर्ग के नेताओं के साथ अहम बैठक हो चुकी है। दोस्तों आपको पता हो तो वहां पर क्रीमी लेयर बढ़ाने की बात की गई थी जिसे मंजूर किया नहीं गया। उसमें बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के मंत्री, विधायक, सीनियर वकील इत्यादि मौजूद रहे थे। अब मामला क्या था कि 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का विधेयक लेकर आई थी, लेकिन फैसले पर तत्काल ही हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया क्योंकि 50% की सीमा का उल्लंघन हो रहा था। इसके बाद प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण ही दिया जा रहा है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ओबीसी को 27% आरक्षण न मिल पाने के लिए मौजूदा शिवराज सरकार को घेरा था। जैसा मैंने दोस्तों पहले भी बताया था कि काफी आरोप लगाए थे कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर कि किस प्रकार उन्होंने जो है अच्छे तरीके से तर्क प्रस्तुत नहीं किए। अब उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने पक्ष अपना ठीक से नहीं रखा। इसी का काउंटर करने के लिए बीजेपी एक्टिव हुई। अब बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आरक्षण का विधेयक सिर्फ वोट बैंक के लिए लेकर के आई थी। खुद सीएम शिवराज ने मंगलवार को कहा था कि कमलनाथ सरकार ने कोर्ट में समय पर जवाब पेश नहीं किया, इसलिए उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। चलिए दोस्तों, ये तो हुई आरोप प्रत्यारोपों की बात। अब बात कर लेते हैं कि हाईकोर्ट में 1 सितंबर को क्या कंडीशन रहेगी। तो मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले को लेकर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में सरकार के आदेश पर रोक बरकरार रखी है और 1 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। और जैसा मैंने बताया कि सीनियर एडवोकेट भेजे जाएंगे वहां पर, रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता, और इस प्रकार से आगे की पैरवी की जाएगी और ठोस ढंग से तर्कों को प्रस्तुत किए जाने पर भी इसमें विचार किया गया। और 27% ओबीसी की स्थिति में ओबीसी के हित को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। क्या हाईकोर्ट फैसला 27% आरक्षण के पक्ष में देगी या 14% पर ही इसे लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी होगा वह 1 सितंबर को निश्चित रूप से और संभावित रूप से क्लियर होने की पूरी स्थिति बनती हुई आगे नजर आ रही है। तो दोस्तों जो भी होगा सभी के सामने होगा और हमारी शिक्षक भर्ती में और आगे आने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार से आरक्षण लागू किया जाएगा, ज्वाइनिंग किस प्रकार से दी जाएगी, ये सब डिपेंड करेगा हाईकोर्ट के निर्णय पर। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।